एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से मैंने एक ही साड़ी को यूज़ करके पूरी फैमिली के लिए ट्विनिंग आउटफिट क्रिएट किया। यही डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पर हैं कि कितना मीटर मैंने यूज़ किया है और उसका कॉस्ट कितना लगा, और ओवरऑल ये पूरा ट्विनिंग आउटफिट मेरे लिए, मेरी दोनों डॉटर्स के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए भी मैंने एक जैकेट क्रिएट किया है, वो रिवर्सिबल है। तो ये पूरा जो है ओवरऑल अप्रॉक्स 3000 में क्रिएट हो गया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए जो आउटफिट क्रिएट किया है वो ये लहंगा और चोली है। सेकेंड आउटफिट है मेरी बड़ी बेटी का, ये इस टाइप का पैटर्न है, ऊपर स्ट्रैप्स लगे हुए हैं और फुल सर्कुलर में ये नीचे इसका बॉटम है, घेर है। एंड जो स्कर्ट मैंने बनाई है वो ड्रेप स्टाइल में स्कर्ट बनाई है, और दुपट्टा जो है ये रफल दुपट्टा बनाया है मैंने। इसे बहुत तीन चार वेज में आप स्टाइल कर सकते हैं। एंड इसकी इंस्पिरेशन थी यहाँ से, और इसका प्राइस था अप्रॉक्स 5500। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का आउटफिट कितने कॉस्टली आते हैं। ज़्यादा एकदम सिमिलर तो नहीं बने हैं दोनों आउटफिट, बट मेरा काम चल जाएगा। मेरे को बस एज इट इज़ डिज़ाइनिंग चाहिए थी। आई नो उसका कॉस्टिंग अलग होता है, उनकी क्वालिटी अलग होती है, बट अगर आप घर पे ही इसी टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं तो इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता है। साइड में स्लिट दी है बिकॉज बच्चों को ड्रिप स्कर्ट पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता, बिकॉज वो बहुत भागते दौड़ते रहते हैं। एंड देन ये जो है ये अगेन मैंने इनविजिबल स्टिच के थ्रू बनाया है। अंदर से भी कहीं से भी कुछ थ्रेड या फैब्रिक कटा हुआ विजिबल नहीं है, सब तरीके से पूरा कंसील्ड है, फिनिश्ड लुक आया है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का आउटफिट बनाना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी के स्विंग ट्यूटोरियल्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉटन की लाइनिंग को 4 फोल्ड किया। मैं अभी यहाँ पर बॉडीज पार्ट को कट कर रही हूँ, जिसकी लेंथ एक्चुअल में रहेगी 5 इंचेस, बट यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 6 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। एंड देन इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। एंड यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग होगी 5.5 इंचेस, और यहाँ पर 2 इंचेस मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए, बिकॉज लूजिंग के लिए भी थोड़ा सा रहना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए बच्चों के आउटफिट्स। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर टू चेस्ट की हाइट मैंने ली है 1.5 इंचेस, लेकिन मुझे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना था बिकॉज वो मार्जिन में भी जाता है, इसलिए आफ्टरवर्ड्स उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 इंचेस में। और यहाँ पर चेस्ट की विड्थ ली है मैंने 4 इंचेस पर, और उसके बाद आर्म होल के लिए कर्व कर दिया है। एंड देन इस पूरे अपर बॉडी पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये पूरा पार्ट हो गया, और इसके दोनों साइड में स्ट्रैप्स जुड़ेंगी जो कि 4 इंचेस की होंगी। अब इसे हम साड़ी के कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। एंड देन ये फ्लेयर पार्ट के लिए मैं अगेन कॉटन लाइनिंग ले रही हूँ, जिसे मैंने 4 फोल्ड किया है। उसके बाद फिर अगेन 1 फोल्ड और किया, तो वो 8 फोल्ड हो गए हैं टोटल। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो है 22 डिवाइडेड बाय 8 पार्ट्स, तो वो आएगा 2.75। और इसमें मैंने मार्जिन नहीं ऐड किया है, जो कि गलती हो गई मुझसे। तो अगर आप कट कर रहे हैं तो इसमें 2 इंचेस जितना भी आपको, या 1.5 इंचेस या 2 इंचेस आपको मार्जिन रखने, वो भी ऐड कर लें। और यहाँ पर मैं पूरा 2.75 एक कर्व में पूरा अच्छे से आ जाए, इसके लिए मैंने टॉप से पहले सेपरेटली उसको मेजर किया है, एंड देन उसको कर्व शेप में ड्रॉ कर दिया है। एंड यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 13 इंचेस, जिसको एक सर्कुलर फॉर्म में अगेन मार्क करके कट कर लेंगे, और इसका वेस्ट एरिया से भी कट कर लेंगे। अब ये पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में स्कर्ट आ गई है, और इसका वेस्ट का हमने जो भी मेजरमेंट लिया था वो देखेंगे एक्यूरेट आ रहा है या नहीं। यहाँ पर 11 इंचेस आ रहा है, जो कि डबल होके 22 इंचेस हो जाएगा। बट बिकॉज मार्जिन मैंने ऐड नहीं किया है, तो मुझे बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी साइड में ऐड करना पड़ा। तो इस तरीके से बॉडीज पार्ट और फ्लेयर पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने जो साड़ी के बॉर्डर जो था उसको भी कट कर लिया है बीच में जॉइंट लगाने के लिए। यहाँ पर ये देखिए साइड में थोड़ा सा कट कम पड़ रहा है फैब्रिक, उसको बाद में मैंने अटैच किया है। तो अब हमें स्ट्रैप्स ऐड करने हैं दोनों साइड से। ये मैंने 8 इंचेस टोटल स्ट्रैप्स लिए हैं 4 इंचेस के लिए आने के लिए। एंड देन इसको साड़ी के पार्ट को नीचे रख के उसके ऊपर स्ट्रैप रखना है, एंड देन उसके ऊपर इनर रखना है, और पूरे तीनों साइड से हमें इसे स्टिच कर लेना है 1/2 इंच का गैप देके। एंड देन जो सर्कुलर पार्ट है वहाँ पर कट लगा लेंगे, और साइड में भी इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट लगा लेंगे, ताकि वो फ्लिप होने में ईजिली फ्लिप हो जाए। तो इस तरीके से पूरा हमारा हो चुका है। एंड देन सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब ये बॉडीज पार्ट जॉइंट हो चुके हैं दोनों साइड से। अब हमें इसे फ्रंट और बैक दोनों साइड में जो बॉर्डर लेस जो ली थी हमने निकाली थी साड़ी से, उसे अटैच करना है। तो इसे सेपरेटली अटैच करेंगे, सिर्फ साड़ी के पीस में अटैच करना है, इनर लाइनिंग में इसे अटैच नहीं करेंगे। और इसे जब भी लगाएंगे तो 1/2 इंच नीचे से छोड़ के लगाएंगे, बिकॉज उसके बाद हमें फ्लेयर पार्ट भी अटैच करना है, तो वो लेस नीचे तक लगा देंगे तो फिर फिटिंग करने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से फैब्रिक को राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है।
और इसके बाद यहाँ पर इसे फ्लिप करना है और जो इनर की कॉटन की लाइनिंग है उसे भी इसी तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए स्ट्रेट वेस्ट एरिया में दोनों को जॉइन कर लेंगे। और ये दोनों सेपरेटली जॉइन होगा ताकि जब हम उसे फ्लिप करें तो इजीली फ्लिप हो जाए और ये इनविजिबल स्टिच में पूरा सिला जाए। तो इस तरीके से दोनों पार्ट हमने जॉइन कर दिया है। एंड देन जो नीचे का पार्ट है, जो इसका मैंने साड़ी का पार्ट है उसको मैंने पिको किया है और जो इनर लाइनिंग का पार्ट है उसे मैंने हेम किया है। नाउ इट्स ऑलमोस्ट रेडी, बस साइड जॉइंट करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा इनविजिबल स्टिच के थ्रू सिलाई लगी है, सारा कुछ अंदर की तरफ है। तो अब हम मेन साड़ी के फैब्रिक को पहले एक साथ लाएंगे, दोनों के राइट साइड अंदर की तरफ होंगे, इस तरीके से स्ट्रेट जॉइन करते हुए दोनों ही पार्ट को। और यहाँ पर लेस को अच्छे से ध्यान में रखते हुए कि दोनों एक के ऊपर एक आए, इस तरीके से पूरा एक सिलाई लगा देंगे साइड की और दूसरे साइड भी इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। तो अब ये पूरा अटैच हो चुका है साथ में। ये देखिए अंदर की तरफ से भी बिल्कुल कहीं से भी आपको स्टिच नज़र नहीं आ रही या फिर मतलब जो फैब्रिक होता है वो नज़र नहीं आ रहा। इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है और सारा कुछ अंदर की तरफ इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आपको कभी लूज़ करना पड़े तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्विंग ट्यूटोरियल ऑफ रफल दुपट्टा। इसमें सबसे पहले मैंने नेट को 4 फोल्ड किया है एंड देन इसकी जो विड्थ थी वो 25 इंचेस थी एक साइड से एंड दूसरी साइड से अप्रॉक्स 24 इंचेस थी। तो दोनों का ही सेंटर पॉइंट मैंने लिया है एंड देन इसको स्टार्टिंग में मैंने 2 इंच पे मार्क किया है, हल्का सा एक कर्व दिया है पहले एंड देन 2 इंच पे मार्क कर किया है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए ½ इंच, उसके बाद 3 इंच पे मार्क किया एंड देन अगेन थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए उसके बाद 4 इंच पे मार्क किया। और इस तरीके से फिर आगे ही चल के 4 इंच पे पूरा मैंने सर्कुलर फॉर्म में एक मार्किंग कर ली है। बेसिकली ये मार्किंग बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हम बचपन में ऐसे सांप नहीं बनाते थे, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में पूरा ड्रॉ करके एंड देन उसको कट करके फिर सेंटर से ऐसे पुल आउट कर देते थे। तो वैसा ही हमें अभी सांप ड्रॉ करना है और उसको इसी तरीके से सर्कुलर फॉर्म में कट कर लेना है। एंड देन इसे यहाँ पर मैं सेंटर से ऐसे पुल आउट करूँगी तो ये पूरा रफल एक क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। मैंने बहुत छोटे ही रफल्स बनाए हैं बिकॉज दुपट्टा बच्चों को ज़्यादा लगता नहीं है। दोनों ही लेयर्स को एक साथ पिको कर देंगे। तो हियर इज माई ओल्ड साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट प्लस स्क्रैच आउटफिट 2। आपको ये फैमिली ट्विनिंग का आइडिया कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और यूनिक ट्विनिंग आउटफिट आइडिया सारी रीयूज प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन Facebook and Instagram. Till then, take care and see you soon in my next video. Bye bye.